हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स नोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है वो गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि 45 गिवन नंबर है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल इसमें ये हेल्प करता है कि ये शॉर्टकट मेथड्स होते हैं कि डायरेक्ट फाइंड आउट करने के कि डिविजिबिलिटी है या उस नंबर की नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 और ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 में। फॉर एग्ज़ाम्पल 246 नंबर में उसके यूनिट प्लेस पर देखा जाएगा या लास्ट डिजिट पर या यूनिट प्लेस पर देखा जाएगा। अगर इनमें से कोई नंबर है इवन नंबर में से तो वो पूरा नंबर ही इवन नंबर कहलाएगा। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 4, 5 में यूनिट प्लेस चेक किया जाएगा। अगर उसके यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई डिजिट है देन वो ऑड नंबर है। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर वो डिविजिबल 2 से तभी होगा अगर उसके यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट पर इवन नंबर्स होंगे। मीन्स 0 इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। फॉर एग्जाम्पल 5, 8, 6, 9, 4। आपको डिविजिबिलिटी इसको पूरा 2 से डिवाइड करके चेक नहीं करनी होती। कोई भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट को आप देखोगे, अगर वो इवन है, वो इवन नंबर है तो वो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल होता है। तो यस, इट्स डिविजिबल बाय 2। 6, 9, 4, 5 ये पूरा नंबर चेक नहीं करोगे आप, यूनिट प्लेस देखोगे, ये 0, 2, 4, 6 और 8 में से नहीं है, ये ऑड नंबर है। सो ये क्या है, डिविजिबल नहीं होता 2 से। तो डायरेक्ट आप ये आंसर दे दोगे। डिविजिबिलिटी बाय 4 में कोई भी नंबर डिविजिबल तभी 4 से होगा अगर उस नंबर के ओनली लास्ट 2 डिजिट्स, टेंस प्लेस और वंस प्लेस वाला डिजिट डिविजिबल होंगे 4 से, तो वो पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 4 से। एग्जाम्पल ले रही हूँ 4, 9, 6, 1, 3, 8। इसमें आपको पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना लॉन्ग प्रोसेस करो और चेक करो। इसको डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो। इसमें क्या करोगे आप, 4, 9, 6, 1, 3, 8। इसमें सिर्फ इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखोगे, वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाला, वंस और टेंस प्लेस वाला। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी 4 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल है, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं होता। इसका डायरेक्ट आंसर दोगे। डन। मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ। 2, 8, 5, 6। इसमें आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लोगे, वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाला। आप चेक करोगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये 4 के टेबल पर आता है। तो यस, इट्स डिविजिबल बाय 4 आंसर। डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में जैसे आपने 2 का किया, 4 का किया, देन डिविजिबिलिटी बाय 8 में भी आपको कोई भी नंबर के सिर्फ लास्ट 3 प्लेसेस के डिजिट्स देखने हैं, वंस, टेंस और 100 प्लेस के। अगर वो 3 डिजिट्स डिवाइड हो जाते हैं 8 से, तो आपका पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ 8, 6, 4, 2 है, इंक्लूड कर देते हैं। तो इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लास्ट के 3 डिजिट्स लोगे, तो ये अगर 8 से डिविजिबल होते हैं तो येस, इसकी डिविजिबिलिटी है। तो 8 भी आता है और 64 भी आता है। 6, 7, 4, 8। इसको हम लास्ट 3 डिजिट्स इसके चेक करेंगे कि ये 8 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। सो ये डिविजिबिलिटी नहीं है इस नंबर की 8 से। डिविजिबिलिटी बाय 3 में कोई भी नंबर आपको गिवन है वो डिविजिबल बाय 3 तभी होगा अगर
उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये नंबर लिया है, ये क्या करना है, इसके डिजिट्स को ऐड करना है। 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1, इसको ऐड करके आता है आपका 27। 27 को आपने चेक करना है वो डिविजिबल है 3 से। 3 के टेबल पे 27 आता है तो येस इट्स डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ 9 4 8 6 3 5, इनको सम करने पर आता है 35। 35 को चेक करेंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होता 3 से। 9 में कोई भी आपको गिवन नंबर है वो डिविजिबल होगा 9 से तभी जब वो उस नंबर की सभी डिजिट्स को हम ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड हो। ये सिमिलर होता है 3 से, बस 3 में डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना होता है सम को, और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये नंबर्स लिए हैं, हम इनको ऐड करेंगे। 2 + 4 + 6 + 5 + 9 + 1, इन सब हमारा आता है 27 नंबर। तो हम डिवाइड करके देखेंगे 9 से, 9 के टेबल पे 27 आता है 3 पे, सो येस इट्स डिविजिबल बाय 9 नंबर। नेक्स्ट सिमिलरली 7 + 3 + 5 + 4 + 1 + 9, इन सब को ऐड करने पर हमारा आता है 29। चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो 29 7 के टेबल पे नहीं आता, तो नोट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय। डिविजिबिलिटी बाय 6 में, तो 6 ऐसा नंबर होता है, इसमें हमें इसके फैक्टर्स देखने होते हैं। फैक्टर 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। कोई भी गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लिया है 3 2 6, तो 2 की डिविजिबिलिटी में हम यूनिट प्लेस चेक करते हैं, तो यूनिट प्लेस पर है 6, इट्स डिविजिबल बाय 2, और या इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे, तो येस इट्स डिविजिबल बाय 2। बाय 3 के लिए हम चेक करेंगे इसका प्लेस क्या है, 6 है, तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं। 3 + 2 + 6, आंसर है इसका 11। 11 3 से डिविजिबल है, नो, तो अगर एक का भी नो होता है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 138। 138 के लिए 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 और 3 दोनों को चेक करना पड़ेगा, तो इसकी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है, विच इज़ इवन नंबर, तो ये क्या है, येस इट्स डिविजिबल बाय 2। और बाय 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका हम सम करेंगे 1 3 + 8, तो इसका बनता है सम कितना बनता है इसका 12 विच इज़ डिविजिबल बाय 3, तो येस इट्स डिविजिबल बाय 3। तो बोथ येस हैं, तो ये 6 से डिविजिबल होता है नंबर। फैक्टर्स के बारे में, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकालने के बारे में सीखना है तो मैं आपको अपनी वीडियो लिंक कर दूंगी इस वीडियो के लास्ट में, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इससे आपको डिविजिबिलिटी में भी हेल्प मिलेगी। डिविजिबिलिटी बाय 12, सिमिलरली 6 की तरह ही 12 होता है, इसीलिए मैंने पेयर बनाकर ही डिविजिबिलिटी करवाई है। जैसे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ऐसे 12 की डिविजिबिलिटी के लिए भी इसके फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 4 × 3, 4 और 3। तो अगर कोई भी गिवन नंबर है उसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बोथ वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैंने नंबर लिया है 144, 3 से डिविजिबिलिटी, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे 9 आता है, फिर डिवाइड करेंगे तो येस इट्स डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट इज़ 4 के लिए हम
डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए चेक करने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स लेनी होती है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाली, विच इज़ 44 डिविजिबल बाय 4, येस इट्स डिविजिबल बाय 4, तो बोथ येस है, तो डिविजिबल बाय 12 है ये नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल ये 2162 बाय 3 हम करेंगे, तो ऐड करेंगे सभी डिजिट्स को ऐड करने पर आएगा हमारा 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो नो। और फिर हम 4 चेक करेंगे, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स लेने होते हैं, 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नो। आप इसकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर एक भी फैक्टर से पहले ही नो आ जाता है तो आपको आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 5 में कोई भी नंबर डिविजिबल तभी होगा 5 से अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट पर या लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट पर के प्लेस पर 0 या 5 होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो डायरेक्ट आपका ये चेक हो जाएगा कि वो डिविजिबल नहीं है 5 से। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 760, तो यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो येस इट्स डिविजिबल बाय 5, और अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो येस इट्स डिविजिबल बाय 5। मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ 63, इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, 0 या 5 के अलावा कोई भी डिजिट होगा तो नो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की तरह ही डिविजिबिलिटी ऑफ 10 भी बहुत सिंपल होता है, ये पता चल जाता है। डिविजिबिलिटी बाय 10 में सिर्फ आपको कोई भी गिवन नंबर की यूनिट प्लेस ही देखनी है, यूनिट डिजिट ही देखनी है। अगर वो 0 है तो डायरेक्ट आप बोलोगे येस इट्स डिविजिबल बाय 10, अगर 0 नहीं है तो नो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 10। तो इसके यूनिट प्लेस पर 0 है तो आप डायरेक्ट बोलोगे येस इट्स डिविजिबल बाय 10, इसके यूनिट प्लेस पर 3 है तो नो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 10। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7। जो ये डिविजिबिलिटी बाय 7 रूल होता है, कोई भी नंबर आपको गिवन है उसके यूनिट प्लेस को हमें 2 से मल्टीप्लाई करके जो बाकी रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें से माइनस करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं नंबर ले रही हूँ 196, तो इसके यूनिट प्लेस पर है 6, तो हम 6 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके 19 में से माइनस करेंगे। मीन्स कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस होगा रिमेनिंग नंबर 19 में से, तो ये आंसर आता है 7 को अब हम 7 की डिविजिबिलिटी कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिविजिबल होता है आंसर इसका तो येस इट्स डिविजिबल बाय 7। एग्जाम्पल ले रही हूँ 392, यूनिट प्लेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 39 में से इसको माइनस कर देंगे। आंसर है 35 जो कि 7 से डिविजिबल होता है, तो येस इट्स डिविजिबल बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11 में होता है जो भी आपको गिवन नंबर है उसके ऑड प्लेसेस के जो डिजिट हैं उनके सम में से उसके इवन प्लेसेस के डिजिट के सम को माइनस किया जाता है। माइनस करने पे जो आंसर आता है या तो वो 0 होगा, 0 अगर किसी का आंसर आता है तो वो हर किसी नंबर का डिविजिबल है, और अगर उसका कोई मल्टीपल ऑफ 11 आता है या नंबर आता है जो 11 से डिवाइड होता है तो डिविजिबिलिटी बाय 11 उस नंबर की है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 349, इसके ऑड प्लेसेस पर है 9 और 3। ऑड प्लेसेस जब लिए जाते हैं वो लास्ट से काउंट होते हैं, ऑड प्लेसेस लास्ट से काउंट होता है, ये ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पर हैं इसके 4। तो ऑड प्लेसेस को अगर हम सम करेंगे 3 + 9 और इवन प्लेसेस का डिजिट है 4, आंसर आएगा इसका 12 - 4 8, विच इज़ ना ही ये 0 है और ना ही ये 4 से डिविजिबल होता है, तो ये 11 के टेबल पर नहीं आता है इससे। नेक्स्ट हम नंबर ले रहे हैं ये वाला, थोड़ा मैंने ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर लिया है। इसमें आप क्या करोगे डायरेक्ट भी ऐड करके कर सकते हो, इससे थोड़ा टाइम और बच जाएगा। हम ऐसे इसको एरोज़ डाल लेंगे और इधर ऊपर की साइड डाल लेंगे इवन प्लेसेस की। ऑड प्लेसेस को हम ऐड करेंगे 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 9 23 आएगा, और इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। अब हम 23 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर इज़ 11, और 11 डिविजिबल होता है, इसलिए ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है।
डिविजिबिलिटी बाय 13 में जैसे 7 की डिविजिबिलिटी में रूल लगा था, सिमिलरली वैसे ही 13 के डिविजिबिलिटी में भी रूल लगता है। सबसे पहले तो जो 13 होता है उसके डिजिट्स का सम होता है 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें रूल होता है जो भी आपको गिवन नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी से हम उसके यूनिट प्लेस को सम ऑफ डिजिट्स 4 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग जो डिजिट्स है उसमें ऐड कर देंगे। मैं एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ। इसका यूनिट प्लेस पर 3 है और हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को हम 39 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आंसर आएगा 51। अब आपको अगर 13 का टेबल ईजिली याद है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 13 के टेबल पे 51 आता है या नहीं आता। अदरवाइज़ आप इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, पर 13 के टेबल के लिए इनफ होता है, ईजिली पता लग जाता है। तो ये 51 13 के टेबल पे नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं। यूनिट प्लेस पर 1 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और बाकी में ऐड कर देंगे। तो 6327 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 6331 बनता है। अभी भी ये बड़ा नंबर है, तो फिर से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस को और नेक्स्ट वाले रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 633 हो जाएगा। 4 ऐड करने पर 637 भी अगर बड़ा नंबर है तो यूनिट प्लेस को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 28। 63 में हम 28 को ऐड करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा 1। अगर तो आपको डायरेक्ट टेबल में पता है 91 आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं फिर से आपको रूल करके दिखाती हूँ 2 डिजिट्स पर भी 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। आप फिर से यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया 9 में ऐड करेंगे तो 13 आया। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये नंबर डिविजिबल है। हाँ, मैंने डिविजिबिलिटी 7, 11 और 13 को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने का भी मेथड बताया हुआ है। आपके हेल्प के लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। मेरी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।